21 मार्च 2024 को गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल ठीक 50 दिन बाद रिहा हो गए हैं। 10 मई की दोपहर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इसे असाधारण केस मानते हुए अंतरिम जमानत के 5 प्रमुख आधार बताए हैं। केजरीवाल का सीएम पद से इस्तीफा न देना भी उनके फेवर में चला गया है। जी आज हम जानेंगे कि क्या केजरीवाल की अंतरिम जमानत के फैसले को आधार बनाकर हेमंत सोरेन के कविता जैसे अन्य नेता भी जेल से छूट सकते हैं। केजरीवाल की अंतरिम जमानत के 5 प्रमुख आधार हैं। आरोप तय नहीं है। इस मामले में 26 नवंबर 2022 से जांच शुरू हुई। इसमें ईडी ने अब तक 4 सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दायर की है। सीबीआई ने एक चार्जशीट के अलावा 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब तक आरोप तय नहीं किए गए हैं। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग मामला। बेंच ने कहा कि इस केस की स्टेज पर बहस करना या फैसला सुनाना संभव नहीं है। चूंकि केजरीवाल की अपील सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है, इसलिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत या रिहाई के लिए ट्रायल कोर्ट में भेजना सही नहीं होगा। तीसरा है लोकसभा महत्वपूर्ण इवेंट। बेंच ने अपने फैसले में लिखा कि लोकसभा चुनाव इस साल का सबसे महत्वपूर्ण इवेंट है, जिसमें 65 से 70 करोड़ लोग वोट देंगे। बेंच ने ईडी के इस तर्क को खारिज कर दिया है कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से आम लोगों में गलत संदेश जाएगा कि नेताओं को विशेष ट्रीटमेंट मिल रहा है। बेंच ने कहा कि अंतरिम जमानत या रिहाई देते समय अदालतें हमेशा संबंधित व्यक्ति से जुड़ी विशेषताओं और मौजूदा हालात को ध्यान में रखती हैं। चौथा है केजरीवाल सीएम है। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री है और देश की एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता है। बेशक उन पर गंभीर आरोप है, लेकिन वो कभी दोषी नहीं पाए गए हैं। वो समाज के लिए खतरा नहीं है। पांचवा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर फैसला बाकी है। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा केस की जांच अगस्त 2022 से चल रही है। 21 मार्च 2024 को केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। सबसे जरूरी बात है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी की वैधता को ही कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर अभी फैसला होना बाकी है, इसलिए अंतरिम जमानत दे दी गई है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर उनका क्या मामला है? झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर पीएमएलए एक्ट के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची में बजरा नाम की एक जगह है। यहाँ करीब 7.16 एकड़ जमीन के एक प्लॉट का मालिकाना हक भारतीय सेना के पास था। इस जमीन को स्थानीय लोगों ने गलत डॉक्यूमेंट के जरिए कई लोगों को बेच दिया। जब मामला रांची नगर निगम के पास पहुंचा तो निगम ने अवैध खरीद फरोख्त के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। इसी केस के आधार पर ईडी ने जांच शुरू कर दी। 14 अप्रैल को इस मामले में ईडी ने पहली बार 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें प्रदीप बागची, अफसर अली, सद्दाम हुसैन के अलावा 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया था। करीब 23 दिन बाद रांची के पूर्व उपायुक्त निलंबित IAS अधिकारी छवि रंजन की गिरफ्तारी हुई। छवि से पूछताछ के आधार पर 31 जुलाई को विष्णु अग्रवाल के नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से मिले डॉक्यूमेंट्स में हेमंत सोरेन का नाम मिला। जांच में हेमंत सोरेन के बैंक खाते और चेक से जुड़ी जानकारी भी मिली। इसके बाद ईडी ने पीएमएलए एक्ट की धारा 50 के तहत हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए उन्हें समन भेजा। 10 बार समन भेजे जाने के बावजूद हेमंत ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद समन भेजने के बावजूद पेश नहीं होने पर IPC की धारा 174 के तहत 31 जनवरी 2024 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्या हेमंत सोरेन को केजरीवाल के आधार पर राहत मिलेगी? 13 मई को सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन के मामले में उनके वकील कपिल सिब्बल बहस कर सकते हैं। इस बात की संभावना है कि इस मामले पर सुनवाई करते समय सिब्बल केजरीवाल की जमानत को उदाहरण के तौर पर पेश करेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोकसभा चुनाव को आधार बनाकर सोरेन भी राहत मांग सकते हैं, लेकिन अन्य केजरीवाल के फैसले के अन्य आधार उनके फेवर में नहीं जाते हैं। तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता का मामला क्या है? दिल्ली शराब घोटाले केस में ईडी ने गुरुग्राम से कारोबारी अमित अरोड़ा को 30 नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक अमित ने अपने बयान में कविता के नाम लिया था। जांच एजेंसी ने दावा किया था कि कविता ने विजय नायर के माध्यम से दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के नेताओं को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। आम आदमी पार्टी ने इस पैसे का इस्तेमाल गोवा और पंजाब विधानसभा चुनाव में किया। दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने गुरुवार 11 अप्रैल को बीआरएस नेता कविता को तिहाड़ में गिरफ्तार किया। कविता 26 मार्च से तिहाड़ में बंद है। सीबीआई कविता की रिमांड मांगने के लिए शुक्रवार 12 अप्रैल को उन्हें अदालत में पेश करेगी। सीबीआई ने कविता को IPC की धारा 120B आपराधिक साजिश धारा 477 खातों में हेराफेरी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देने संबंधित अपराध के तहत गिरफ्तार किया। कविता से सह आरोपी बुची बाबू के फोन से बरामद व्हाट्सएप चैट और एक जमीन सौदे से संबंधित दस्तावेजों के बारे में सवाल जवाब किए गए थे। आरोप है कि जमीन सौदे के बाद आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। ईडी का आरोप है कि कविता शराब कारोबारियों के गुट साउथ ग्रुप की प्रमुख सदस्य थी।
साउथ ग्रुप से जुड़े लोगों पर दिल्ली में शराब कारोबार के लाइसेंस के बदले आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए रिश्वत देने का आरोप है। साउथ ग्रुप दक्षिण के राजनेताओं, कारोबारियों और नौकरशाहों का ग्रुप है। इसमें अरबिंदो फार्मा के प्रमोटर शरत रेड्डी, YSRPC के लोकसभा सांसद श्रीनिवासुल रेड्डी, उनके बेटे राघव मंगुंडा और कविता शामिल है। इस ग्रुप का प्रतिनिधित्व अरुण पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बोची बाबू ने किया था। तीनों को ही शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए हैं। क्या कविता को केजरीवाल के आधार पर राहत मिलेगी? अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज, सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।